हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फीयरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस 1 यूनिट 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं nth डेरिवेटिव निकालने के, वो सब मैंने प्रूफ कराए थे। 10 फॉर्मूले हमने वहां पर प्रूफ किए थे। मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको जो लास्ट के 6 वाले फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा आगे की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना सीखेंगे और उनको एग्जांपल्स में लगाना सीखेंगे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हम किसी फंक्शन का फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम है nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जांपल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को अप्लाई करना। ठीक है, तो इसमें हम जो आज का कंटेंट रहने वाला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर्मूले जो मैंने प्रूफ कराए थे, उसको मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए थे। एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, उनको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में, वो हम कवर करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जांपल्स, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन जिनमें होता है क्वेश्चंस में, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके nth डेरिवेटिव निकालेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, लॉग वाले फंक्शन होते हैं, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट भी दूंगा जो हर टाइप के क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। तो 4 टाइप के बेसिकली हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं 10 के 10 फॉर्मूले जो कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में प्रूफ कराए थे। ये nth डेरिवेटिव e की पावर ax का, a की पावर x का, x की पावर n का, ax प्लस b की पावर m का। और जो फॉर्मूला नंबर 5 है, इससे आपका बनेगा टाइप 1। 4 टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। टाइप 1 की जो प्रॉब्लम्स है वो सारे फॉर्मूले, इस सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। फिर टाइप 2 में जाएगा आपका लॉग वाला फंक्शन, टाइप 2 में जाएगा लॉग वाला फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 3 होगी इन दोनों फॉर्मूलों के बेस्ड, टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे आपके इन दोनों फॉर्मूलों के बेस। और लास्ट में जो 2 फॉर्मूले हैं, इससे बनेगा टाइप 4। तो लास्ट के जो 6 फॉर्मूले हैं ये ज्यादातर यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, और इनसे ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले टाइप 1 पर। टाइप 1 एग्जांपल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दिस, इस फॉर्मूला पर बेस्ड, मतलब ये फॉर्मूला जिन एग्जांपल में लगता है वो एग्जांपल्स हम कवर करेंगे टाइप 1 में। nth ऑर्डर डेरिवेटिव विद पार्शियल फ्रैक्शन, यहां पर जो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं 1/ax प्लस बी की फॉर्म में है। ऊपर आपका कोई कोई भी फंक्शन हो सकता है, नीचे जो है लीनियर फैक्टर में हमारा होना चाहिए। तो कभी कभी वो लीनियर फैक्टर में नहीं होता, उसको लीनियर फैक्टर में बनाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने इंटर में पढ़ा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कब करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं। ठीक है, यदि आपका कोई फंक्शन आपको दिया है, गिवन फंक्शन, यदि आपको कोई फंक्शन दिया है जो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है, मान लेता हूं कि कोई फंक्शन ऊपर दिया है न्यूमरेटर में पी एक्स और कोई फंक्शन नीचे दिया है क्यू एक्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो ऊपर आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आपको फंक्शन दिया है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 2, कुछ भी फंक्शन है ना, तो ये पी एक्स हो जाएगा, ये क्यू एक्स हो जाएगा। तो हम इन दोनों फंक्शन की डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। डिग्री मतलब जो उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है, आप देख सकते हैं इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऊपर वाले फंक्शन की जो डिग्री है वो हमारी 2 होगी। नीचे वाले फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो नीचे वाले फंक्शन में जो डिग्री है नीचे वाले फंक्शन की वो हमारी 3 होगी। तो यदि आप px और qx डिवाइड में इस तरीके से दिए हैं तो उनकी आप डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। और डिग्री से ही हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में मैं लिख देता हूं कि इफ, यदि ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, देन डू पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली, देन डू पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली।
तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री को कंपेयर करें, ऊपर वाले की छोटी हो और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री बड़ी हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली होगा। कैसे होगा वो ट्रिक से बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है पी एक्स जिसको आप कह रहे हो, उसकी डिग्री ग्रेटर देन हो जाए क्यू एक्स से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्यू एक्स की इक्वल आ जाए डिग्री। अगर दोनों फंक्शन की डिग्री इक्वल आ जाती है तो पहले हमें डिवाइड करना होता है, देन डिवाइड फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट, पहले हमें डिवाइड लगाना होता है। डिवाइड लगा के ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री को छोटा और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री को बड़ा बनाना होता है। डिवाइड फर्स्ट एंड देन डू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यदि नीचे वाले फंक्शन की डिग्री और ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री में कंपेयर करते हुए ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री बड़ी हो जाए या दोनों की बराबर हो जाए, तो पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे है वो मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से ही बता देता हूं। जैसे कि ये हमारा है एग्जांपल नंबर 1, और इस एग्जांपल में हमें y इक्वल टू एक फंक्शन दिया है जिसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। गिवन है हमें यहाँ पर y इक्वल टू 1 इसको मैं रिवर्स करके भी लिख सकता हूं, 6x² माइनस 5x और +1। ये हमें y फंक्शन दिया है जिसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी का, और वो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5 -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n+1। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है। इसमें जो डिवाइड में है वो फैक्टर लीनियर होना चाहिए, मतलब x की 1 पावर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो x की पावर है इसमें देख सकते हैं पूरे की पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 2 है। इसका मतलब हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, तब जाके ये फॉर्मूले के बारे में हम सोच सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर इसके फैक्टर करें तो सिंपल से इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। इसके फैक्टर हमारे होंगे कि 6 × 1 6 के ऐसे फैक्टर जिससे कि 5 आ जाए, तो 6x², ठीक है, -3x -2x और +1, इस तरीके से इसके फैक्टर होंगे। और यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा, यहां से 3x कॉमन आएगा, तो 3x को कॉमन लेने पर बचेगा 2x -1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने पर बचेगा 2x -1, ठीक है। तो हमारे लीनियरली फैक्टर बहुत इजीली हो गए, और फैक्टर हमारे आए हैं 1/2x -1 कॉमन लेने पर और 3x -1। ये हमारे लीनियर फैक्टर हो गए। लेकिन अभी भी दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, हमें इन दोनों को इस फॉर्म में अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट ट्रिक। और शॉर्टकट ट्रिक जो होती है वो शॉर्टकट ट्रिक ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको भी, ठीक है। इसमें करते क्या है, जो पहला फैक्टर है उसको उठाया जाएगा। पहला फैक्टर है आपका 2x -1, इस फैक्टर को उठाया और इससे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहां से आएगी 1/2, जीरो रखने पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2 आएगी। जिस फैक्टर को उठाया उसको हाइड कर लो, इसका कोई यूज नहीं है, और बाकी जो भी ऊपर नीचे बचा है उसमें x की जगह पर 1/2 रख देंगे। ऊपर तो है 1 और नीचे है आपका 3 इंटू 1/2 -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको 1/3/2 -1, एंड दिस विल बी 1/3 -2/2, एंड दिस विल बी 1/1/2, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी a की वैल्यू होगी। क्योंकि जो आपने इंटर में तरीका पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन का वो होता है, डिटेल में अगर जाए हमें क्या करना होता है, पहले इसको लिखना होता है a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर,
और फिर एक एक की वैल्यू हम निकालते हैं ए और बी की, लेकिन ट्रिक से ये वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। 2x माइनस वन को जीरो रखा है ना, इसको जीरो रखने पर x की वैल्यू 1/2 आई, x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रखी तो 1/1/2 मिलेगा, जिसको सॉल्व करके 2 आ जाएगा, जो कि हमारी a की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम दूसरे फैक्टर को उठाएंगे। दूसरा फैक्टर है आपका 3x-1। 3x-1 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, लेकिन जो फैक्टर हमने उठाया है उस फैक्टर में हमें वैल्यू नहीं रखनी होती है। ठीक है, इस फैक्टर में हमें वैल्यू नहीं रखनी है, इसको हाइड कर लेंगे। बाकी जो भी बचा है 1/2x-1 बचा है, उसमें हम x की जगह पर 1/3 डाल देंगे, तो ये आपको 2/3 - 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करके 1/2 - 3/3 मिलेगा, एंड दिस विल बी 1/-1/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाकर के 3/-1, इसको हम -3 कह सकते हैं। तो माइनस को ले लेंगे बीच में और ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो है ए और बी की वैल्यू आ जाएगी बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों फैक्टर लीनियर हो, एक एक पावर में हो, तभी ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई होती है। अगर कुछ और केस आएगा उसके लिए दूसरी ट्रिक होती है, जो कि मैंने अलग वीडियो में भी बता रखी है। यहां पर लिख देना होगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब जो है हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, और इस इक्वेशन का अब हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो बोथ साइड हम n d की पावर n अप्लाई कर देंगे, यहां पर भी देयरफॉर d की पावर n y यहां पर भी अप्लाई किया, 2 कांस्टेंट रहेगा, d की पावर n यहां पर भी अप्लाई किया, और यहां पर -3 कांस्टेंट रहेगा, d की पावर n हमने यहां पर भी अप्लाई किया। ठीक है, तो d की पावर n y का मतलब होता है yn, ये मैंने आपको नोटेशन में बताया था लास्ट वीडियो में भी। ठीक है, d की पावर n y का मतलब yn, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, इक्वल टू 2, एंड ये आपका d की पावर n 1/ax प्लस b की फॉर्म में आ गया, तो a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू है x के साथ, अगर हम इसकी कंपेयर करें 2x प्लस 2x-1 की, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी -1। x के साथ वाला जो होगा वो a होगा, और जो प्लस में अलग टर्म लिखी होगी वो b होगा। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमारी -1 है, यानी कि हमें फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, a को तो डालना पड़ेगा हमें, a को डालना पड़ेगा हमें 2 और b को डालना पड़ेगा -1। इससे आपको मिलेगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n 2 की पावर n डिवाइड बाई 2x-1 की पावर n प्लस 1। सेम तरीके से -3 यहां पर इसमें कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, और इससे आपको मिलेगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n 3 की पावर n और 3x-1 की पावर n प्लस 1। फॉर्मूला साइड में लिख देंगे और यही इसके लिए nth डेरिवेटिव हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आते हैं। ठीक है, और इसमें हमने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन क्यों किया, क्योंकि ऊपर की डिग्री 0 है और नीचे की डिग्री 2 है। ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की ज्यादा है, तो इसलिए डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन किया। लेकिन अगर डिग्री बराबर हो जाए या ऊपर फंक्शन की डिग्री बड़ी हो जाए, तो हमें पहले डिवाइड करना होता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक मैंने आपको बता दी, और डिटेल में आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो इसके मैंने अलग से भी वीडियोस बना रखी है, पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिक्स बाई मेरे नाम से आप डाल देना डॉक्टर अनुज कुमार, ये सारी वीडियोस ओपन हो जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके जैसे 3 से 4 क्वेश्चन है, मतलब एक तीर से 3-4 निशाने आप करने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग तैयार हो जाएंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। ठीक है, यहाँ पर आपको एक y फंक्शन दिया है और इसका हमें yn प्रूफ करके दिखाना है कि ये आएगा। ठीक है, तो जो हमें y दिया है उसको हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमें y दिया है, हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम इस y फंक्शन का डायरेक्टली nth डेरिवेटिव फाइंड कर सके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसमें कोई फॉर्मूला लग जाएगा। इस फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि tan इनवर्स का मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराया है। तो tan इनवर्स x अपॉन a का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, देन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि y1 होगा। tan इनवर्स का अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप जानते हैं y
डी अपॉन डी एक्स जो होता है टेन इनवर्स एक्स का, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का यहाँ पर काम करेगा एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और चूंकि एक्स अपॉन ए अपने आप में एक फंक्शन है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा बाई चेन रूल, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो एक्स का तो हो जाएगा 1, ठीक है, एक्स का हो जाएगा 1 और ए रहेगा कांस्टेंट, तो 1/a आएगा, इनटू में 1/a। तो ये इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा। और अगर इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो ये एलसीएम ले लिया जाएगा। नीचे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए मिलेगा, एक पावर कट जाएगी तो एक ए हमारा बचा रहेगा। तो इस तरीके से हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया और ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। देखा जाए तो क्या अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, इसमें भी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब तक हमारा नीचे वाला जो फैक्टर है वो लीनियर नहीं होगा तब तक कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर में लिख लेते हैं। और इसको लीनियर फैक्टर में लिखने के लिए ए तो ऊपर रहेगा, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसके हम लीनियर फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जो लीनियर फैक्टर है रियल फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म आयोटा की फॉर्म में इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। इसके फैक्टर आयोटा की फॉर्म में होते हैं एक्स माइनस आई ए और इनटू में एक्स प्लस आई ए, ये इसके फैक्टर होते हैं। लेकिन इसमें आई इन्वॉल्व कर दिया आपने, यानी कि अगर आप इस तरीके से फैक्टर लिखोगे तो आई इन्वॉल्व हो जाएगा, आई को लास्ट में एलिमिनेट करने का काम भी आपका ही होगा। और जब तक आई नहीं डलेगा तो लीनियर फैक्टर बनेंगे नहीं, तो आई तो डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स माइनस आई ए और इनटू एक्स प्लस आई ए, तो लीनियर फैक्टर में हम इसको लिख देते हैं। लेकिन अभी भी हम इसमें जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी वाला। और ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। हमारे पास तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो नीचे दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है इनको बाय द पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक मैंने बताई है, वही यहां पर इसमें लगा देंगे। इससे आपको मिलेगा y1 इक्वल टू पहला फैक्टर उठाएंगे, पहला फैक्टर है इसका x माइनस आई ए। ठीक है, x माइनस आई ए, और अगर x माइनस आई ए की बात करें तो इससे वैल्यू निकाल लो। x माइनस आई ए को 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी आई ए। इस फैक्टर को हाइड रखना है, और बाकी जो भी है ऊपर ऊपर है a, नीचे बचा आपका x प्लस आई ए, तो इसमें x की जगह पर आई ए डाल देंगे। ऊपर से मिलेगा a, नीचे से आई ए प्लस आई ए, तो ये आपको मिलेगा a अपॉन 2 आई ए से a कट जाएगा यानी कि 1/2 आई आएगा, और 1/2 आई जो है हमारा यहाँ पर a की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम दूसरा फैक्टर उठाएंगे x प्लस आई ए। अगर x प्लस आई ए उठाएंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस आई ए 0 रखने पर, है ना, x की वैल्यू आएगी इससे माइनस आई ए, यानी कि इस फैक्टर को हाइड रखना है। और जो बचा है, बचा क्या है, a अपॉन एक्स माइनस आई ए बचा है, उसमें हम x को माइनस आई ए रख देंगे। तो माइनस आई ए जो कि सॉल्व करके a अपॉन -2 आई ए से a कट जाएगा, ये बचेगा माइनस के 1/2 आई, माइनस को बीच में लिख दूंगा और ये 1/2 आई। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, ये क्या होंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। और अगर ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको लिख सकते हैं 1/2i को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि 1/2i यहां पर भी है यहां पर भी है। 1/2i को कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1/x माइनस आई ए और माइनस 1/x प्लस आई ए। 1/2i कॉमन लिया, इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूं और लिख देता हूं कि ये जो काम हमने किया है ना, ये बाई पार्शियल फ्रैक्शन किया है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन किया है। और चूंकि ऊपर की पावर यहां पर देख सकते हैं, ऊपर की पावर 0 थी, डिग्री 0 थी, नीचे की पावर 2 बनेगी एक्स और एक्स मिल करके, इसलिए हमने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्टकट ट्रिक से यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अब ये उस फॉर्म में आ गया जो कि कंपेयर आप इजीली कर सकते हो। और इस फॉर्म में आने के बाद हम इसमें nth डेरिवेटिव को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
इस फॉर्म में आने के बाद हम nth डेरिवेटिव इसका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस y फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं और हमें कितनी बार करना है, n बार करना है। तो कितनी बार और बचा, एक बार कर दिया, n बार करना है, तो यहां पर बचेगा n-1 टाइम और डिफरेंशिएशन बचा है। सिंपल सी बात है, आपको 5 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार आपने कर दिया तो कितनी बार और बचा, 4 बार डिफरेंशिएशन आपका और बचेगा। सिंपल सा फंडा है। ऐसे यहां पर हमें इस y का n टाइम डिफरेंशिएशन करना था, एक बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो n-1 टाइम डिफरेंशिएशन और बचा है। यानी कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन 2 है ना, इसका हम n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें हर टर्म पर d की पावर n-1 ऑपरेट करना होगा। देयरफॉर d की पावर n-1 लगा दिया y1 पर, इधर 1/2i कांस्टेंट है, और यहां पर भी d की पावर n-1 लगा देंगे x माइनस ia पर, यहां पर भी d की पावर n-1 लगा देंगे 1/x प्लस ia पर। इस तरीके से हमने यहां पर dn ऑपरेट नहीं किया, हमने d की पावर n-1 ऑपरेट किया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो n-1 तो ऊपर है, ठीक है, और एक बार हम कर चुके हैं, दोनों को ऐड कर दो तो 1 से 1 कटेगा, टोटल कितना बचा, n बचा। उसको हम yn लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम yn लिख देंगे। जब भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया हो कि ऊपर भी सफिक्स हो नीचे भी सफिक्स हो, दोनों को ऐड कर देंगे। n-1 टाइम कर रहे थे, एक बार हो चुका, तो दोनों को ऐड कर देंगे, n-1 प्लस 1 n बचेगा, जिसको हम y के सफिक्स में लिखेंगे। मतलब यहीं से हमारा जो है nth डेरिवेटिव हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों जो टर्म है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला। लेकिन n की जगह पे क्या यूज करना है, n-1, तो d की पावर n-1, इसको मैं फॉर्मूले को n-1 के लिए बना देता हूं। अगर इसमें n की जगह पे n-1 कर दे तो d की पावर n-1 1/ax प्लस b, ये बन जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-1, ठीक है, और a टू दी पावर n-1 और डिवाइड बाई ax प्लस b की पावर n। यदि हम हर टर्म में n को n-1 कर दे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से हमें ये नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये n-1 वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि हमने जस्ट ऊपर वाले से ही बनाया है, n को n-1 रिप्लेस करके। तो इसके लिए अगर कंपेयर करें x माइनस आई ए की कंपेयर ax प्लस बी के साथ करें, तो a की वैल्यू होगी हमारी 1 और b की वैल्यू होगी हमारी -ia। इस तरीके से कंपेयर करके हम इन फॉर्मूलों को इजीली लगा सकते हैं। तो पहली टर्म में a को 1 रखना है और b की जगह पे -ia रखना है, तो इससे आपको मिलेगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, a की पावर, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर, सॉरी 1 की पावर n-1 और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस आई ए की पावर n। ऐसे ही इस टर्म में हम अप्लाई करेंगे तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और 1 की पावर n-1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू ia है, तो x माइनस x प्लस आई ए की पावर n। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और आप जानते हैं कि जो 1 की पावर n-1 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की तो कितनी भी पावर करे 1 ही रहती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, yn इक्वल टू 1/2i, तो बाहर है, इसमें से जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल लेंगे, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 कॉमन आ जाएगा, 1 की पावर n-1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये ऊपर जाकर के x माइनस आई ए की पावर -n बनेगा, और ये ऊपर जाकर के x प्लस आई ए की पावर -n बनेगा। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यानी कि अगर देखा जाए तो nth डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर दिया, यानी कि हमारा काम आधा हो चुका है। आधा क्यों हो चुका है समझिए, आपने जब यहां पर फैक्टर किए थे x माइनस आई ए, एक्स प्लस आई ए, आई क्वेश्चन में नहीं था,
आई आपने अपने आप इन्वॉल्व किया था, और जो हमारा आंसर आया है वो आई की फॉर्म में आया है। यानी कि अब हमारा काम है इस आई को एलिमिनेट करना। हमारा काम क्या है? इस आई को एलिमिनेट करना, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और वो सब्स्टिट्यूशन यहां पर होता है, साइड में मैं लिख देता हूं। हमें यहां पर पुट करना है x की जगह पर r cos थीटा, ठीक है। और ये जो आपका a है, a की जगह पर r sin थीटा, ये हमें पुट करना है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब a को x से डिवाइड कर दे, तो ये आपको मिलेगा r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा। तो r से r कटेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a अपॉन x होगी। तो यहां पर लिख देता हूं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करना पड़ेगा। इस सब्स्टिट्यूशन को करने पर ही हमारा आई जो है एलिमिनेट हो सकता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर करेंगे। पुट दिस इन इक्वेशन 3, वी गेट, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे इसको। इक्वेशन 3 में अगर पुट करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा, वाई एन इक्वल टू 1/2i, बाहर है -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ठीक है। और अंदर आपको जो मिलने वाला है वो होगा x की वैल्यू r cos थीटा, a की वैल्यू r sin थीटा, ठीक है। दोनों में r आएगा तो r को हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन r अपने साथ कितनी पावर बाहर लाएगा? -n। जब हम x को r cos थीटा और a को r sin थीटा रखेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा। दोनों में जो r है वो कॉमन आ जाएगा, लेकिन r अपने साथ कितनी पावर बाहर लाएगा? जो बाहर लिखी है -n। तो इसलिए ऐसे ही इसमें आएगा, x को r cos थीटा, a को r sin थीटा रखेंगे तो r बाहर आएगा विद पावर -n। यानी कि इसको हम r की पावर -n को डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं, ताकि r की पावर -n को हम बाहर ले लेते हैं डायरेक्टली, ताकि एक स्टेप कम हो जाए, ठीक है। तो r की पावर n को हमने बाहर लिया तो अंदर बचेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर, cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर -n। और यहां पर भी आपका माइनस cos थीटा और प्लस i sin थीटा की पावर -n, ठीक है। दोनों में जो r की पावर n आएगा विद माइनस साइन आएगा, r की पावर -n, उसको मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए। आपने ना डिमोवियर थ्योरम पढ़ी होगी इंटर में, बाय डिमोवियर थ्योरम, बाय डिमोवियर थ्योरम। इसकी डेफिनेशन होती है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो होल पावर n है, ये जो पावर n होता है ये एंगल में चला जाता है कुछ इस तरीके से, कोस n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा, कोस n थीटा और आई साइन n थीटा। ये हमारी जो है डिमोवियर थ्योरम होती है, जिसको कि हम यहां पर अप्लाई करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ का साइन जो बीच में साइन होता है कोस थीटा आई साइन थीटा के, और ये जो बाहर पावर वाला साइन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस बीच में प्लस साइन आएगा और एन आपका एंगल में चला जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस बीच में आएगा और एन एंगल में चला जाएगा। इसी तरीके से हम डिमोवियर थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। वाई एन इक्वल टू 1/2i -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 r की पावर -n, एंड दिस विल बी कोस n थीटा, ठीक है, और i साइन n थीटा। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा, माइनस बीच में है साइन, ये प्लस माइनस माइनस बीच में आ जाएगा कोस n थीटा और i साइन n थीटा, आई साइन एन थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिमोवियर थ्योरम को अप्लाई किया। और अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो कोस एन थीटा से कोस एन थीटा कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई साइन एन थीटा और आई साइन एन थीटा दोनों मिलकर के 2i साइन एन थीटा हो जाएंगे।
ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप इसको समझिएगा। दिस इंप्लाइज ये होगा आपका yn इक्वल टू 1/2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, r की पावर माइनस n, और ये कोस n थीटा से कोस n थीटा कटा, i साइन n थीटा, i साइन n थीटा हो जाएगा मिलकर के 2i साइन n थीटा, और ये 2i से 2i भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो बाकी है उसमें मैं r की वैल्यू रख देता हूं, yn इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, आर की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, एक्स की टर्म में नहीं निकालेंगे, इसकी टर्म में निकालेंगे। ए इक्वल टू आर साइन थीटा है, ठीक है, अगर ए इक्वल टू आर साइन थीटा है तो आर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ए अपॉन साइन थीटा आएगी। आर की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन साइन थीटा, बाई करके लिख देंगे इस तरीके से। तो जब ए अपॉन साइन थीटा यहां पर वैल्यू रखी जाएगी, चूंकि ये आर की पावर माइनस एन है, ठीक है, और आर की वैल्यू है ए अपॉन साइन थीटा, इसकी पावर माइनस एन हो जाएगी। इससे आपको मिलेगा ए की पावर माइनस एन ऊपर से और साइन की पावर माइनस एन नीचे से, और ये जो साइन की पावर माइनस एन है ये ऊपर जाकर के प्लस में बदल जाएगी, यानी कि हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर इस वैल्यू को रखे आएगा वो आएगा ए की पावर माइनस एन और साइन की पावर ऊपर जा, थीटा निगेटिव साइन था तो इसलिए पॉजिटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो साइन की पावर एन थीटा, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर साइन एन थीटा भी था तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई एन हमारा फाइनली हमें मिला माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1, आर की वैल्यू पुट करने पर ए की पावर माइनस एन साइन की पावर एन थीटा, ये वाला एन पावर में है और एक ही आपका था साइन एन थीटा जो कि एन आपका थीटा के साथ एंगल में मल्टीप्लाई है। और आप देख सकते हैं कि यही रिजल्ट हमें प्रूफ भी करना था, माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 ए की पावर माइनस एन साइन की पावर एन थीटा साइन एन थीटा, और वेयर वेयर इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी यहां पे लिख सकते हैं वेयर थीटा इक्वल टू हमारा है tan इनवर्स ए अपॉन एक्स, ये हमने इक्वेशन 4 में बता रखा है, tan इनवर्स ए अपॉन एक्स, ठीक है, और यही रिजल्ट हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का n प्राइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का nth टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। इसके बेस्ड 3-4 एग्जांपल और है जो कि मैंने होम असाइनमेंट में दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा y ये फंक्शन है, nth डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन करिएगा जैसे मैंने ट्रिक से बताया और इसको करना, यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस ए इसको कन्वर्ट करना और पार्शियल फ्रैक्शन करना ट्रिक से, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, सेम ये भी आई की फॉर्म में होगा जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आई वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा ये भी, है ना, ऐसे इसमें डिमोड थ्योरम भी आपको लगानी होगी। लास्ट में भी आपको क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की पावर 3 ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि एक बार हमें इसको पहले डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद फिर आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके एग्जाम्पल 2, 3 और 4 है ये बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर जो मैंने आपको अभी tan इनवर्स x अपॉन ए वाला कराया था। यहाँ पर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है y इक्वल टू tan इनवर्स x का, यानी कि जो एग्जाम्पल मैंने कराया था उसमें आप a की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे हर जगह पर और ये रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। a की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 1 लेके चलनी है। फिर आपको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इस फंक्शन का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और अगर देखा जाए तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे आप a को बंद रख करके, और ये जो क्वेश्चन आएगा बस इसमें आंसर में क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई आनी है, सेम प्रूफ इसका हो जाएगा। तीसरा जो है आपका ये एग्जांपल नंबर 4 जो है इसमें है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसमें आप क्या करेंगे x को tan थीटा रखेंगे, x को tan थीटा रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और आप जानते हैं कि 1 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं tan के साथ, तो tan पाई बाई 4 यहाँ पे
और ये tan थीटा, ये इंटर में आपने किया होगा इस तरह का वर्क, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और tan थीटा। और ये हमने क्यों किया है, ताकि ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। तो tan इनवर्स tan a की वैल्यू है यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ऐसा करने से tan से tan कट जाएगा और ये आपको पाई बाई 4 प्लस थीटा मिलेगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो थीटा की वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि हमने एक्स को tan थीटा रखा था, तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, ये आएगी आपकी tan इनवर्स एक्स। और जब इसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, ये हिंट है आपका इस वाले एग्जांपल का, हिंट हिंट एग्जांपल 4 का। तो जब आप इसमें इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये सेम क्वेश्चन यही वाला बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स वाला ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो ऊपर tan इनवर्स एक्स वाले का है। तो जैसे मैंने आपको tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला क्वेश्चन कराया, सेम तरीके से आप इन तीनों एग्जांपल को करेंगे। फोर्थ में मैंने हिंट दे दिया, इसमें भी मैंने आपको बताया 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो तीनों को आप इसी तरीके से करेंगे। तो ये एग्जांपल्स जो है सारे के सारे टाइप 1 के हैं, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन की नीड होती है nth डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। अब टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में हमारा आता है लोगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हम इस फॉर्मूले की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें nth डेरिवेटिव log ax प्लस b का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि ये टाइप 2 का होगा, क्योंकि इसमें लोग है, लोग का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन है उसको y के बराबर मान लेते हैं, log 2x प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास होता है d की पावर n log ax प्लस b का, और ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन a टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन इसमें जो ए एक्स प्लस बी है उसमें x की पावर 1 होती है और यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि इसको आपको फैक्टराइज फॉर्म में ला करके लीनियर पावर में कन्वर्ट करना होगा x की। तो इसको हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका अंदर 2 प्लस एक्स, जिसको मैं x प्लस 2 लिख सकता हूँ। log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m और प्लस log n। अब ये दो टर्म हमारी बन जाएगी और इन दोनों टर्म में हम nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड d की पावर n ऑपरेट कर दो, इधर भी इस टर्म पर भी d की पावर n ऑपरेट कर दो और यहां पर भी आप क्या करेंगे, d की पावर n को ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, यहां पर आप जानते हैं कि dn y का मतलब हो जाएगा yn, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ y। और जब इसकी कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, log x की कंपेरिजन जब आप इसके साथ करेंगे तो x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0। इससे आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, जो x के साथ में कांस्टेंट है वो 1 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी 0। मतलब फॉर्मूले में आपको a को 1 चलाना है और b को 0 चलाना है। तो a को उसमें 1 चला देते हैं और b को चला देते हैं 0। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 फॉर्मूले में रखेंगे तो -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन और 1 की पावर n, a की वैल्यू 1 है और b को 0 रखने पर ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। सेम तरीके से अगर लोग x प्लस 2 की कंपेरिजन इससे करेंगे तो x के साथ यहाँ पर 1 है, x के साथ a है, तो a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 2, यानी कि इस फॉर्मूले में a को 1 और b को 2 चलाना है। तो -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है, 1 की पावर n अपॉन x प्लस 2 की पावर n। तो दोनों की दोनों टर्म में हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 की पावर जो n होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको आप नेक्स्ट टर्म में हटा सकते हो। ठीक है, ये 1 हो जाएगी दोनों टर्म और बाकी से कॉमन ले लेंगे, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। अंदर हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स की पावर n और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर n, और यही इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव होगा। तो अगर क्वेश्चन में nth डेरिवेटिव में log और कुछ एक्सप्रेशन होता है तो ये log वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी 3 एग्जांपल मैंने होम असाइनमेंट में दिए हैं। ये एग्जांपल आप करेंगे x कॉमन लेकर के, ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेना और यहाँ पर ये एग्जांपल करना है तो इसके पहले फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर आएंगे हमारे x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, और जब log की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये log x प्लस 2 अलग हो जाएगा और log x प्लस 3 अलग हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद
फिर इसमें आप nth डेरिवेटिव का वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो कि मैंने आपको पीछे अप्लाई करना सिखाया है। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन होम असाइनमेंट में है जो कि आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप 3। टाइप 3 में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है साइन के लिए, एक होता है कोस के लिए, फॉर्मूला नंबर 7 और 8। इनके बेस्ड एग्जांपल हम करेंगे। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी पहचान कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खाली दिए होंगे और उसका nth डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये y फंक्शन दिया है एग्जांपल 1 में, इसका nth डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो पहले तो हम इसको गिव इन करके लिख देते हैं y इक्वल टू sin 2x और इंटू में sin 3x। ठीक है, देखा जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन 1 पावर में होता है, कोस भी 1 पावर में होता है, साथ ही साथ में अंदर ax प्लस बी की फॉर्म में लीनियर आपका फैक्टर होता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर दो साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यानी कि हमें इन फंक्शन को पहले अलग अलग करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला एक ही फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। तो अलग अलग करने के लिए हमें वही हाई स्कूल वाली आइडेंटिटीज यहाँ पर लगानी होगी। इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे डिवाइड, जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले रख लेता हूं और साइन 2x को बाद में। ऐसा करने से क्या होगा, ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनेगा, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा। 2 sin a sin b इक्वल टू होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, जो कि यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इससे आपको मिलेगी y की वैल्यू 1/2 इंटू कोस a माइनस बी, कोस a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2x, तो कोस x बन जाएगा, माइनस कोस a प्लस बी 3x प्लस 2x 5x बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन 1 हमारी आ जाएगी। तो ये दो टर्म मल्टीप्लाई में थी, जब भी मल्टीप्लाई में आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करके इसको 1 पावर में कन्वर्ट करना है, साथ ही साथ में सेपरेट फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स को डिडक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें हम nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोथ साइड d की पावर n को ऑपरेट कर देंगे हर टर्म पर। तो यहां पर भी d की पावर n ऑपरेट हो जाएगा और यहां पर भी 1/2 बाहर रहेगा, d की पावर n इस फंक्शन पर भी ऑपरेट हो जाएगा। ये बनेगा आपका yn। dn y का क्या मतलब होता है, yn nth डेरिवेटिव ऑफ y 1/2। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कोस वाला। कोस वाले अगर फॉर्मूले की बात करें तो कोस का फॉर्मूला होता है d की पावर n कोस ax प्लस b इक्वल टू a टू दी पावर n कोस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है यहाँ पर 1, क्योंकि कोस ax प्लस b है और कोस x को हम 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू होगी 0। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारा यहाँ पर 1 होगा, b 0 होगा, तो a की जगह पर फॉर्मूले में 1 और b की जगह पर 0 चला देंगे। इससे आपको मिलता है कोस 1 की पावर n, बाहर आएगा आपका 1 की पावर n कोस x प्लस n पाई बाई 2। ये फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इस वाली टर्म का nth डेरिवेटिव। इसमें अगर कंपेयर करें तो cos 5x प्लस 0 बनेगा, यानी कि a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी हमारी 0। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 0 अगर फॉर्मूले में रखे तो 5 की पावर n और cos 5x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये इस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 मार्क्स से ज्यादा में क्वेश्चन नहीं आता है। बस फंडा यही है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें साइन और कोस की 1 पावर होती है। दूसरा, जो एंगल हमारा होता है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा, कहीं पर भी दो फंक्शन साइन और कोस मल्टीप्लाई में ना हो। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने लगाई और इसको पहले सेपरेट फॉर्म में लाए और फिर तब जाके हम अपना जो भी फॉर्मूला लगेगा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। एग्जांपल नंबर 2, यहां पर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स का। तो आप देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है हमारा सॉल्यूशन में, जो गिवन फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस की पावर 3x
इसका nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो nth डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन की भी पावर 2 है, कोस की भी पावर 3 है, और साथ में साइन कोस मल्टीप्लाई में है। तो इस फॉर्म में कभी भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा लगा करके इसको सेपरेट फॉर्म में लाना होगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लगाने के लिए मैंने इसको लिखा कोस क्यूब एक्स है, तो एक कोस एक्स को बाहर लिया, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और चूंकि दोनों की दो दो पावर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों की दो दो पावर है तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, और इस सारे की 2 पावर, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मुझे लगानी है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स का, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x। साइन 2x है ना, तो 1/2 साइन 2x बन जाएगा का होल स्क्वायर कोस एक्स। और अगर इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो 1/2 का होल स्क्वायर 4, और ये आपका मिलेगा साइन स्क्वायर 2x और इंटू कोस एक्स। अब हमें इसकी पावर 1 में, इसको भी पावर 1 में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले को हम चाहते हैं कि यहाँ पर थीटा की बजाय ना 2 थीटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एंगल को ट्वाइस कर देंगे। तो cos 4 थीटा इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हमारी यहां पर आएगी 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमारी आएगी। तो इस वैल्यू को हमें यहां पर यूज करना है, इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 2x, थीटा की जगह पे x यूज करना है। इससे आपको मिलेगा विल बी इक्वल टू 1/4 तो पहले से ही बाहर है। ठीक है, 1 माइनस कोस 4 थीटा यानी कि 4x और डिवाइड बाई 2, और इनटू में आपका ये कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 1 के साथ कोस एक्स आएगा, और माइनस कोस 4x इंटू कोस एक्स आएगा। कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 पावर में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी 2 कोस के फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 कोस एक्स बाहर रहेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी का। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का। और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। ये हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। इसको आप लिख सकते हैं कि 1/8 इंटू कोस एक्स माइनस 1/2, और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ए की वैल्यू है 4x और बी की वैल्यू है x, तो ये आपको मिलेगा कोस 5x। ठीक है, और कोस 4x माइनस एक्स कोस 4x, सॉरी 4x माइनस एक्स 3x, 4x प्लस एक्स 5x, 4x माइनस एक्स 3x। अब 1/8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 कोस एक्स माइनस 1/16 कोस 5x, और ये भी माइनस 1/16 कोस 3x। इस तरीके से y फंक्शन हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा जहां पे हम nth डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहां पर इजीली लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोस जो है 1 पावर में है तीनों टर्म में, कहीं पर भी 2 कोस या साइन मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, और एंगल भी लीनियर फॉर्म में है ax प्लस बी की फॉर्म में। तो तीनों टर्म में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा कोस वाला, nth डेरिवेटिव ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है हमारा ए टू दी पावर एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 के। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे पहले मैं डी की पावर एन ऑपरेट करूंगा हर टर्म में, यहां पर भी डी की पावर एन ऑपरेट कर देंगे nth डेरिवेटिव निकालने के लिए।
यहां पर भी डी की पावर एन ऑपरेट हो जाएगा और यहां पर भी डी की पावर एन ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, इससे तो मिलेगा आपको वाई एन और ये होगा 1/8। यहां पर अगर ए की वैल्यू को हम देखें तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो 1 की पावर एन कोस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 1/16। यहां पर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0 है, तो 5 टू दी पावर एन कोस 5x प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 0 है, तो 3 की पावर एन कोस 3x प्लस एन पाई बाई 2। तो इस तरीके से इसका हमारा जो है आंसर आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके जो हर टर्म्स है साइन और कोस की वो अलग अलग हो जाए और कहीं पर भी साइन और कोस की जो है एक से ज्यादा पावर ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगाते हुए जाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद आपका nth डेरिवेटिव बहुत इजीली निकल जाता है। अब लेते हैं वो एग्जाम्पल जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बीएससी का एग्जाम हो, चाहे एकेटीयू बीटेक का एग्जाम हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वाई फंक्शन दिया है और इस वाई फंक्शन को यूज करके हमें सबसे पहले तो ये वाई एन प्रूफ करना है और वाई एन प्रूफ करने के बाद साथ ही साथ में आपको ये एक्सप्रेशन भी निकालना है लास्ट में। वाई एन का मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है। तो उठा लेते हैं यहां पर प्रूफ। y को उठाया मैंने, गिवन है y इक्वल टू साइन एम एक्स और प्लस कोस एम एक्स, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हर टर्म पर d की पावर n अप्लाई कर देते हैं, डी एन वाई। तो यहां पर भी हो जाएगा डी एन साइन एम एक्स और प्लस यहां पर भी हो जाएगा डी एन कोस एम एक्स और दोनों में nth डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, साइन वाला भी कोस वाला भी। साइन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, ऐसी nth डेरिवेटिव ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा वाई एन, इसको तो मैं डायरेक्टली वाई एन लिख देता हूं। अब nth डेरिवेटिव साइन एम एक्स का तो आप कंपेयर करेंगे यहां पर, है ना, एम एक्स प्लस 0 कंपेयर होगा ए एक्स प्लस बी से, तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी m और b की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि इस फॉर्मूले में a को m चलाना है, b को 0। ठीक है, इससे आपको कितना मिलेगा, a को m तो m टू दी पावर n साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर भी a को m चलाना है और b को 0, तो m टू दी पावर n और कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो कॉमन है कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन है m टू दी पावर n और अंदर हमारा बचेगा साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और प्लस कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा इस तरीके से प्रूफ करने के बाद। देखा जाए तो हमने तो nth डेरिवेटिव निकाल दिया है ना, लेकिन जो प्रूफ दिया था वो हमारा मैच नहीं हुआ। तो प्रूफ को लाने के लिए यहां पर हमें देखना होगा कि क्या हमें अरेंजमेंट करना है। तो प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में अगर देखा जाए तो सम m की पावर n है, यहां पर भी m की पावर n है, लेकिन जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बाहर जो है पावर 1/2 है। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो 1/2 है और अगर हमारी ब्रैकेट के बाहर जो पावर देखें वो 1 है, तो हमें उस पावर को पहले 1/2 में कन्वर्ट होगा करना होगा। 1/2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर अपने आप आएगा। बस यही ट्रिक है, यही स्टेप है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर तो कर देंगे होल स्क्वायर, पावर को 1/2 बनाने के लिए अंदर तो कर देंगे होल स्क्वायर और बाहर पावर कर देंगे 1/2, क्योंकि प्रूफ में बाहर पावर 1/2 है। तो 1/2 पावर लाने का एक ही तरीका है कि अंदर होल स्क्वायर कर दो और बाहर कर दो पावर 1/2। अब अंदर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको हम ओपन कर देते हैं, वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर n a का स्क्वायर
यानी कि साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू और इंटू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू और बाहर पावर हो जाएगी 1/2 जो कि है। तो अंदर का जो होल स्क्वायर था वो ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वो लगा सकते हैं हम, m टू दी पावर n बाहर रहेगा। ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहां पर आपका 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। आपने पढ़ रखा है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x के बराबर। ठीक है, एक्स का यहां पर काम करेगा, एक्स का यहां पर काम करेगा ये एंगल एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये मिलेगा आपको साइन 2 इंटू एक्स यानी कि एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू और सारे की पावर 1/2। सारे की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 पावर हो जाएगी। अब ये जो 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिजल्ट अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। इससे आपको मिलेगा वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर एन 1 प्लस साइन 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2 एम एक्स और 2 से 2 कटने पर एन पाई और सारे की पावर बाहर 1/2। अभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लगेगा साइन ए प्लस बी, जो कि आपने पढ़ा होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए का काम करेगा 2mx और बी का काम करेगा n पाई, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और बाहर पावर 1/2। अब हमें यहाँ पर दो वैल्यू पुट करनी है, एक तो कोस एन पाई की और एक साइन एन पाई की। और आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जो साइन पाई होता है वो भी जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन 3 पाई भी जीरो होता है, साइन 4 पाई जीरो होता है। तो जनरल फॉर्म में साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। कोस पाई होता है -1, कोस 2 पाई होता है +1, 3 पाई -1, 4 पाई होता है कोस +1। तो ओड पे होता है -1, ठीक है, इवन पे होता है +1। तो इसलिए कोस एन पाई का भी जनरल फॉर्मूला हमारा होता है, कोस एन पाई का जनरल फॉर्मूला होगा -1 की पावर n। तो ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो साइन एन पाई जीरो होने से सारी टर्म जीरो हो जाएगी और कोस एन पाई की वैल्यू -1 यहाँ पर -1 की पावर n यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर n। ठीक है, और ये आपका होगा 1 प्लस कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n -1 की पावर n साइन 2mx और इस सारे की होल पावर 1/2। आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था वो हमारा एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर n 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx की पावर 1/2। तो इस तरीके से हमें y दिया था और y को लेकर के हमें nth डेरिवेटिव निकालना था, जो कि सीधा फॉर्म में नहीं निकला, हमें एक ट्रिक लगानी पड़ी और वो ट्रिक हमने यहाँ पर यूज की थी होल स्क्वायर और बाहर पावर 1/2। तो रिजल्ट अपने आप फिर लास्ट में प्रूफ हो जाता है। अब हमें इसमें फर्दर डिडक्शन भी करना था, उस डिडक्शन को देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दी है वाई एन की वैल्यू, हमने प्रूफ कर दी है वाई एन की वैल्यू, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू एम टू दी पावर n और 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx की होल पावर 1/2। इसको इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूं। ठीक है, अब हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो है आपका चाहे y हो, y1 हो, y2 हो, y3 हो या yn हो, ये सारे x के फंक्शन होते हैं। लिखते हम उसमें ऐसे है कि y y1 yn ऐसे लिखते हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का फंक्शन बना के y nx y1x y2x y3x
क्योंकि ये x के फंक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने वाई एन निकाला है इसमें भी x है, तो ये वाई एन भी हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखने से आपको ये पता लगेगा कि जो हमें डिडक्शन लाना है, हमें ये पता लग जाएगा कि हमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है। आप अगर इसको कंपेयर करें इससे, तो दिख रहा है क्लियरली कि n को तो रखना है 8, x को रखना है पाई। n को रखना है 8 और x को रखना है पाई, और साथ ही साथ में m की वैल्यू गिवन है 1/4। तो ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो पुट n को 8, x को पाई एंड m की वैल्यू 1/4 इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको। तो यहां से आपको मिलेगा y8 पाई इक्वल टू m की जगह पर 1/4, n की जगह पर रखना है 8। ठीक है, अंदर 1 प्लस -1 की पावर 8 साइन 2, m की वैल्यू है 1/4 और x की वैल्यू है पाई। तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। तो यहां से आपको मिलेगा y8 पाई इक्वल टू 1/4 की पावर 8, इसको हम 1/2 का होल स्क्वायर की पावर 8 भी लिख सकते हैं। और ये मिलेगा 1 प्लस -1 की अगर इवन पावर है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर 2 से 4 कटेगा, आपको मिलेगा साइन पाई बाई 2 की होल पावर 1/2। और इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा आपको, ऊपर 1 की पावर 8 1 होगा और नीचे 2 की पावर 2 पहले से है, 8 बाहर है तो 8 मल्टीप्लाई टू 16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 16 बनेगा। और यहां पर भी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 1 की पावर 1/2 बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 16 और 2 की पावर हाफ, जो कि नीचे अगर लेकर के आए तो 1/2 की पावर 16 और 2 की पावर नीचे आके माइनस हाफ हो जाएगी। ऊपर तो प्लस हाफ है, नीचे आकर के माइनस हाफ होगी। और आप जानते हैं कि दोनों 2 मिलकर के दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 16 माइनस हाफ बनेगा। और 16 माइनस हाफ का मतलब होता है एलसीएम लेकर के 32 माइनस 1/2, यानी कि 31/2। तो ये पावर में आ जाएगा 31/2 एलसीएम लेकर के, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 31/2। चूंकि जो हमारा क्योंकि जो हमारा 1 होता है उसकी तो कितनी भी पावर करे 1 ही रहता है। तो ऊपर वाले 1 की पावर में अगर 31/2 लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर भी लिख सकते हैं पावर को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है। और यही आपको प्रूफ करना था, 1/2 की पावर 31/2। तो ये था इस मेथड का, टाइप 3 मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ होमवर्क एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, होम असाइनमेंट में आपको इसका दे देता हूं टाइप 3 का। आपको इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो पावर को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और फिर ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये आपको हर टर्म में मतलब मल्टीप्लीकेशन ना दिखे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। फाइंड द वाई एन साइन एक्स कोस 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को से साइन बी का फॉर्मूला बना के nth डेरिवेटिव निकल जाएगा। साइन क्यूब 2x, यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन क्यूब एक्स, साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। उसमें एंगल को ट्वाइस कर दीजिएगा और ट्वाइस करके फिर इसका nth डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल होमवर्क में है, इसको आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। लास्ट टाइप पर चलते हैं। लास्ट टाइप में हमारा फॉर्मूला नंबर 9 और 10, जिसमें e की पावर ax और साइन bx प्लस सी, e की पावर x और cos bx प्लस सी के लिए nth डेरिवेटिव मैंने फाइंड करना सिखाया था आपको। तो दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करना सीखेंगे इसमें लास्ट टाइप में, ठीक है। तो एक एग्जांपल करा देता हूं आपको, e की पावर x साइन क्यूब x, इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी गिवन है फंक्शन y, उसको हम ले लेते हैं e की पावर x साइन की पावर 3x की फॉर्म में। ऑब्वियसली ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि फॉर्मूले ये दोनों में से कोई एक लगना है। क्यों? क्योंकि एक e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कोस फंक्शन है। तो यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है, दोनों में से कौन सा होगा वो उसको डिडक्ट करके हमें देखना होगा। फॉर्मूला अगर देखा जाए, फॉर्मूला हमारे पास होता है nth डेरिवेटिव का e की पावर ax और साइन bx प्लस सी। फॉर्मूला हमारा होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2 e की पावर ax
और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि फॉर्मूले से आपको ये पता लग जाएगा कि जो e की पावर ax है वो e की पावर x का रोल करेगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए साइन 1 पावर में होता है, और यहां पर अगर देखा जाए साइन 3 पावर में दिया है। यानी कि हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इस 3 पावर को 1 पावर में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3x वाला। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 3x वाला। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x। इससे अगर हम sin³ x की वैल्यू निकालें, sin³ x की अगर वैल्यू निकालें तो यहां से आपको इसको उधर लाना होगा, है ना, ये उधर चला जाएगा। तो 3 sin x माइनस sin3x, ठीक है, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा और 4 डिवाइड में जाएगा, अपोन में आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन की पावर 3x की वैल्यू निकाल लेंगे साइन 3x के फॉर्मूले से। ठीक है, तो साइन 3x का फॉर्मूला ये जो बना है ये यहां पर रख देते हैं। दिस इंप्लाइज, इससे आपको मिला y इक्वल टू e की पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं 3 sin x माइनस sin3x और अपोन में 4। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। तो वन यहां से मिलेगा पहली टर्म से आपको y इक्वल टू 3/4 e की पावर x साइन x और माइनस 1/4 e की पावर x साइन 3x। हर टर्म में nth डेरिवेटिव निकालने के लिए d की पावर n अप्लाई कर देंगे। तो हर टर्म में d की पावर n जो है हमारा अप्लाई हो जाएगा, d की पावर n 3/4 d की पावर n e की पावर x साइन x, और यहां पर भी 1/4 d की पावर n e की पावर x साइन 3x। अब इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म में यही फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि e की पावर x के साथ में साइन 1 पावर में है और जो एंगल है वो भी bx प्लस c की फॉर्म में है। तो दोनों टर्म में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बस आपको कंपेयरिंग करनी है, abc की वैल्यू लेनी है और इन दोनों में फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, कैसे लगेगा, dny हो जाएगा yn इक्वल टू 3/4। अगर आप इसकी कंपेयर इससे करते हैं तो x के साथ जो e की पावर में है, x के साथ है 1, यहां पर x के साथ है a, तो a की वैल्यू होगी 1। तो a की वैल्यू 1 चलानी है। ठीक है, इस टर्म के लिए a की वैल्यू 1 चलानी है। और x के साथ में यहां पर है b, और b की वैल्यू हो जाएगी 1। c वाली टर्म इसमें नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में अगर लिख के, तो c वाली टर्म नहीं है, b होगा 1 और c होगा 0। तो a1 b1 और c0 हम इस फॉर्मूले में चला देंगे। ठीक है, तो a को 1 रखना है, b को 1 रखना है और c को 0। इससे आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर x और साइन x प्लस n टेन इनवर्स, ठीक है, b अपॉन a, यानी कि 1/1। तो ये nth डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म की कंपेयर यहां पर करेंगे तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 3 और c इसमें नहीं है, c की वैल्यू होगी 0। तो a को 1 चलाना है, b को 3 चलाना है और c को 0 चलाना है। ठीक है, तो यहां से आपको मिला 1/4, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर x और साइन 3x प्लस n टेन इनवर्स b, यानी कि 3/a। तो दोनों टर्म में यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस आपको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू यूज करनी है। थोड़ा सा और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, yn इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 की पावर n/2 और यहां पर e की पावर x साइन x प्लस n टेन इनवर्स 1। आप जानते हैं कि टेन इनवर्स जो 1 है उसकी वैल्यू π/4 होती है। ठीक है, तो n π/4 हो जाएगा। 1045 इक्वल टू 1, तो 10 जब उधर जाता है टेन इनवर्स 1 तो उसकी वैल्यू π/4 में आ जाती है। ठीक है, -1/4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 10 की पावर n/2 बन जाएगा, e की पावर x और साइन 3x प्लस n टेन इनवर्स 3। और इस तरीके से इस एग्जाम्पल में भी हमारा nth डेरिवेटिव बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। तो जैसे फॉर्मूले की फॉर्म है
उसी फॉर्म में बनाने के बाद हम nth डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। अगर फॉर्मूले की फॉर्म नहीं है तो फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से टाइप 4 में सभी एग्जांपल इसी तरह के होते हैं, 2 नंबर में इससे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 4 के होम असाइनमेंट पर। होम असाइनमेंट में फर्स्ट एग्जांपल है nth डेरिवेटिव निकालना है e की पावर माइनस एक्स कोस क्यूब 2x का। ठीक है, तो कोस क्यूब 2x का भी nth डेरिवेटिव आप कोस 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब x और माइनस 3 कोस x। ठीक है, साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कोस 3x का होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, 3 कोस x सॉरी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, इससे आप कोस क्यूब x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कोस क्यूब x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी कोस 3x और प्लस 3 कोस x और डिवाइड बाई 4। लेकिन वहां पे एंगल जो है ट्वाइस है, तो एंगल को ट्वाइस कर दीजिएगा। कोस क्यूब 2x इक्वल टू, एंगल को ट्वाइस करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहां पर कोस 2x हो जाएगा अपॉन 4। तो कोस क्यूब x की ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है और फिर दो टर्म बन जाएगी, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल करके फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका हिंट एग्जाम्पल 1 का। इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 को से साइन बी का फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, और इससे आपको क्या मिलेगी, दो टर्म बन जाएगी, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2x बन जाएगा। फिर वही एबीसी की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले को सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जो टाइप 4 है इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। तो जितने भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमारे एग्जाम्पल्स है, टाइप्स है, वो सभी मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किए। इससे पहली वीडियो में हमने फॉर्मूले प्रूफ किए थे, फिर उन फॉर्मूलों को आज के इस लेक्चर में मैंने सभी को डिस्कस किया। टाइप 1 2 3 4 एक ही वीडियो में चारों के चारों टाइप हमारे कवर हो गए। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हुई है लेकिन सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया। अभी इन्हीं सब nth डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लेबनिज थ्योरम। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की लिमिट होती है, ठीक है ना, जब उस लिमिट से अलग क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम nth डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, तो उसके लिए लेबनिज थ्योरम लगती है। लेबनिज थ्योरम क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।